कि आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और कारागार पे चर्चा हो रही है। हम इसे जनरल डिबेट नहीं बनाए। आपकी कोई यदि कॉन्स्टिट्यूंसी की विधानसभा क्षेत्र की कोई भी प्रॉब्लम यदि है तो आप व्यक्ति से मिलकर के माननीय मंत्री महोदय को आप अपनी तरफ से जानकारी दें। लेकिन जब जो विषय तय किया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उस पर आप चर्चा करें। श्री अमृतलाल मीणा। सम्मानित सभापति महोदय जी, मैं मांग संख्या 16 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और मांग संख्या 17 कारागार के इस संबंध में बोलना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय जी, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के बारे में सब कुछ कहा गया। अधिकतर सदस्यों ने उस विभाग की प्रशंसा भी की, बहुत से ने इनका तौर तरीका का विरोध भी किया। सही व्यक्ति है नहीं ये भी बात कही। मेरा ये कहना है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में अधिकतर प्रकरणों में सजा न होने के बात ज़्यादातर आई है और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का स्वतंत्र कैडर बनाने के संबंध में ये कहना चाहूँगा कि एक स्वतंत्र कैडर हो, सही का हो। भ्रष्टाचार निरोधक द्वारा प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो में दागी अफसरों को प्रतिनियुक्ति व नियुक्ति नहीं करनी चाहिए। अगर कोई अधिकारी भ्रष्ट है, प्रदेश में कर्मियों विरुद्ध आपसी रंजिश के कारण भी कई बार मेरा शिकायत कर दी कि साहब इसको फंसा दो, उसकी वजह से भी इसमें कई अधिकारी इस प्रकार के करते हैं। मेरा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कार्यरत अधिकारी कर्मियों जी गीत भी तो अपना नहीं जी, गीत वाले तो इधर है। ये कर्मियों के कार्य पर निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर है। राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार पर प्रभावी कार्रवाई कर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा लोक सेवा सरकारी अधिकारी कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में प्रमाणित हो जाने के बाद भी सेवा से पृथक नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार आरोप में गिरे अधिकारियों और कर्मचारियों का विरोध आम जन की समस्या का निराकरण करने के लिए सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहिए। भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े जाने वाले राज्य कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने व भविष्य में कभी उन्हें फील्ड में पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। मेरा एसीबी द्वारा टैप करने के संबंधी कार्मिकों को नौकरी से तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, यह मेरा सुझाव है। माननीय सभापति महोदय जी, मेरे निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र सोलंपुर में भी इस कार्यालय खोला जाए और यह भी कहना चाहूँगा कि जहाँ बहुत से विभागों में अवैध भ्रष्टाचार के द्वारा रिपोर्ट जाने के बाद अवैध बजरी परिवहन का मामला हो, खनन का हो, राजस्व का हो, पुलिस व वन विभाग के कर्मियों के खुले गठजोड़ से मासिक बंदी बनी हुई होती है, जिसकी वजह से इस एसीबी में केस जाने के बाद भी भाई भतीजा व चेक से उनको बचा लिया जाता है। यह नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो की कार्रवाई के पश्चात प्रकरणों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के उद्देश्य से न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने के बाद भी उच्च स्तर के दोषियों को बचाने का प्रयास किया जाता है, यह भी गलत है। मैं यह भी कहूँगा कि आज की तारीख में पूरे राजस्थान में बजरी माफिया से परेशान है। भू माफिया जो भ्रष्टाचार में मामले चल रहे उसकी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पुलिस विभाग में पुलिस के द्वारा ही भ्रष्टाचार में कार्रवाई नहीं हो रही। पंचायती राज पूरा आज की तारीख में, चाहे वो पंचायत ग्राम पंचायत का हो, पंचायत समिति का हो, जिला परिषद में, इतना भ्रष्टाचार होता है जिसका सही तरीके से विकास का कार्य जमीन पे नहीं उतर पा रहा है। राजस्व विभाग में भी आज पटवारी से लेकर के सारे अधिकारी, आपने पिछले दिनों देखा होगा, एक कलेक्टर पकड़ा जा रहा है, आपका एक एसडीओ पकड़ा जा रहा है,
पुलिस का सबसे बड़ा जिले का मालिक है अधिकारी, वो पकड़ा जा रहा है और उनका तत्कालीन उनको सस्पेंड टर्मिनेशन कर देना चाहिए ताकि अगले आने वाले समय में लोगों को पता लगे। शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा मामला है। आज कोरोना के नाम से इतना मामला बढ़ रहा है भ्रष्टाचार के नाम पर, जो आपको क्या कहे, इसका मेरे कंट्रोल नहीं है। पीएचडी विभाग में भी आप देखें, पाइप को खरीदने के लिए, किसी मशीनरी को लगाने के लिए बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। वो सीबीआई एसीबी में लंबित है इसके बाद भी। और सबसे बड़ा परिवहन विभाग में हमारे गृह मंत्री जी रवाना हो गए, इन्होंने कल परसों फोटो खिंचवाया था। सुबह तो बस का उद्घाटन कर रहे हैं और शाम को हुआ अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है माननीय सभापति महोदय जी, मतलब ये पूरा राजस्थान अचंभा में हो गया, पूरे राजस्थान हिंदुस्तान में अखबार में आया कि हमारे गृह मंत्री जी सुबह हरी झंडी बता रहे बसों की और शाम को वही अधिकारी पकड़ में आ रहे हैं, वही बसें, और ये जीरो टॉलरेंस की बात है। नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, नगर परिषदों में आज मेरा ये एक बहुत बड़ा सुझाव है। कई थाने अलग अलग क्षेत्र में हैं। मेरे वहाँ का एक थाना है जो उनका थाना तहसील तो सराड़ा लगती है और कोर्ट लगता है खेरवाड़ा और जेल होती है डूंगरपुर। थाने अधिकतर एक ही तहसील में दर्ज किया जाए। थानों का जहाँ जो परिसीमन करके थाने की जो सीमा है उसी तहसील में होनी चाहिए, ताकि वो राजस्व संबंधी हो तो तहसीलदार एसडीओ के पास जाए और कोर्ट संबंधित उसी तहसील में। अलग अलग तहसील अलग अलग नहीं होना चाहिए, यह मेरा निवेदन है। मैं अब एक बात जेल के बारे में बताना चाहूँगा कि जेलों में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हालांकि हमारा जाने का मौका नहीं मिला है, उनका मिला, क्या नाम रे, बलवंत जी का। उन्होंने कहा कि इस प्रकार, लेकिन वहाँ बहुत बड़ा सेटिंग होता है, इसमें वसूली जाती है। प्रदेश के कारागारों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। जेल प्रहरी और पुलिस कांस्टेबल के वेतनमान में समान करने के निर्णय के उपरांत भी आज लागू नहीं हुआ, यह भी बहुत बड़ा रोष है। और प्रदेश शहरों में के मध्य स्थित सबसे बड़ा आज जितनों ने अभी मांग पे बात कही है, सब ने यही कहा है, सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि जेलें जितने भी हमारे शहरों के बीचों बीच आ गई, 2 मिनट में समाप्त उनको बाहर करने की बहुत सख्त जरूरत है। नहीं तो कोई ऊपर से, राठौर साहब ने कहा, ऊपर से कोई फेंक देता है, कोई मोबाइल भी फेंक देता है, कोई सामान। तो जेल जितनी भी है भीड़ भाड़ वाले इलाके में, शहरों के बीच आ गया। इसी प्रकार मेरे सलम्बर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर उप कारागार है, उसका शहर से बाहर किया जाए। यह मेरी बहुत बड़ी विशेष निवेदन है, अपील है, प्रार्थना है। और माननीय सभी सदस्यों का मैंने इस मांग पर देखा, इन सभी ने यह कहा कि जेल शहर से बाहर, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बाहर की। माननीय सभापति महोदय जी, आपके भी होगा, आपके जेल है कि नहीं है वहाँ? आपके विधानसभा क्षेत्र में मान लो जिले की होगी। बाकी ये सारी समस्याएं मेरा बनवा दी मैंने। एक प्रदेश के सभी जेलों में और छोटी हो समय रहते बाहर बनवा दी मैंने। ठीक, बहुत बढ़िया रहा सर। ये ऐसा हमारा भी चेक लगाइए ताकि गृह मंत्री जी विराजमान है तो बाहर तो करे कम से कम। इसमें सबसे बड़ी बात है एक मोबाइल की। मोबाइल आपके पास नहीं मिलेंगे, जितने बड़े बड़े मोबाइल इतने मिल जाएंगे उनके पास, लैपटॉप और से लेकर के सारे। और उसी में कारस्तानी होती रहेगी, नशीली दवाइयाँ भी आ रही है, मोबाइल के माध्यम से आपके पदार्थ भी आ रही है, बीड़ी सिगरेट भी आ रही है, पान गुटखे भी आ रहे हैं, नॉन वेज भी आ रहा है, वेज भी आ रहा है। रात को छूट भी जाते हैं और सुबह 5 बजे वापस आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। माननीय गृह मंत्री जी, जेलों में रात को इस पावरफुल वो जो कैदी है वो उस जेलर से सेटिंग करके बिल्कुल बाहर आ जाएगा, सुबह 5 बजे वापस प्रवेश कर जाएगा। ये बहुत बड़ी घटना है, सभी जेलों में है। अरे साहब, आप तो समाप्त करिए, आपको पता है इसका मतलब। समाप्त करें, मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।